दोस्तों, अगर आप भिंडी की खेती करने चल रहे हो भैया तो इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि भैया आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि आप भिंडी की खेती भैया कम खर्च में कैसे तैयार कर सकते हो और अन्य किसानों से ज़्यादा आप ताबड़तोड़ उत्पादन कैसे ले सकते हो। तो आपको कौन सी वैरायटियों का चयन करना है वो भी हम आपको बतलाएंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलती है भैया। क्योंकि किसान भाइयों, भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है जिसको भैया आप कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो भैया। भिंडी की खेती में भैया बहुत ही कम लागत आती है और इसमें मेहनत भी कम लगती है भैया। तो आप भिंडी की खेती अगर चल रहे हो करने तो आप बेहिचक भिंडी की खेती कर सकते हो, क्योंकि भैया इसमें केवल आपको एक ही समस्या आती है भैया, वो है भैया मज़दूरों की तुड़ाई के लिए इसमें ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है उसको तोड़ने में मज़दूरों की संख्या हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है। अगर भैया आपके घरों में 4 से 5 लोग हैं तो आप बिना सोचे भिंडी की खेती भैया आप कर सकते हो, क्योंकि भैया आप 4-5 लोग मिलकर भिंडी की तुड़ाई बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर आपके पास मज़दूरों की समस्या आपके घर में नहीं है लोग तो आसपास में आप जो आपके पास मज़दूर होते हैं जो पैसे पे आते हैं, आप उनको लाकर भैया आप अपने खेतों में भिंडी की तुड़वाई उनसे करवा सकते हो भैया। तो जिससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए भी मिल पाएगा भैया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी देने वाले हैं कि आपको भिंडी की खेती कैसे तैयार करनी है और कौन से बीजों का सिलेक्शन करना है, कौन कौन से उसमें रोग आते हैं, कौन कौन से उसमें कीट आते हैं, तो कैसे आपको अपनी भिंडी की खेती एक बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर सकते हो। इन सब के बारे में पूरी जानकारी आज देने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, भिंडी की बुआई हम कब से स्टार्ट करें, सबसे पहला टॉपिक तो यही आता है कि हम भिंडी की बुआई कौन से महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो भैया अगर आप भिंडी की खेती करने चल रहे हो तो उसके लिए भैया आप जो जनवरी का महीना है, ये 25 जनवरी के बाद आप भिंडी की बुआई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो भैया हम जब भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो उससे पहले हमें खेत को कैसे तैयार करना है इसके बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा खेत सही ढंग से कैसे तैयार करें, क्योंकि भैया जर्मिनेशन में बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। तो उसके लिए हमें खेत को पहले तैयार करना पड़ता है, जिससे हमारा जो जर्मिनेशन है वो 100% जमाव ले पाए। तो इसके लिए भैया आप सबसे पहले तो आप अपने खेतों को 2 बार कल्टीवेटर से, गहरे जो चलने वाले यंत्र हैं कल्टीवेटर, आप उससे 2 बार जुताई करवा लीजिए। जुताई करवाने के बाद भैया आप उसमें पानी भर दीजिए। पानी भरकर आप उसको छोड़ दीजिए। जब उसमें ट्रैक्टर चलने लायक हो जाए, जब उसकी बरकनी आ जाए भैया, तो आप उसकी जुताई करवा लीजिए। पहले एक बार आप कल्टीवेटर से जुताई करवा लीजिए, उसके बाद आप रूटावेटर की सहायता से मिट्टी को पूरा आपको भुरभुरा बनवा लेना है। तो जब आप रूटावेटर से जुताई करवा रहे हैं तो उससे पहले आपको इसमें कुछ बेसल डोज डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भैया, क्योंकि भैया अगर आप बेसल डोज नहीं डालोगे तो आपके खेत में उतनी ज़्यादा ताकत नहीं रहेगी। अगर ताकत नहीं रहेगी तो आप उससे उतना अच्छा पैदावार नहीं ले पाओगे जैसा कि आम किसान लेते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको पैदावार लेनी है भैया तो आपको बेसल डोज डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जुताई से पहले कौन कौन से बेसल डोज डालना है उसके बारे में हम आपको थोड़ा बतला दे रहे हैं। तो भैया अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली आप उसको डाल सकते हो। उसके बाद या फिर आपके पास मुर्गी की खाद जो होती है, अगर आपके यहाँ वो मिल रही है तो आप उसको लाकर अपने खेतों में 1 से 2 ट्राली 1 एकड़ में डाल सकते हैं। इसके बाद भैया जो इसमें बेसल डोज पड़ेगा, जिसको रासायनिक खाद बोलते हैं, उसको आपको लेना है 50 किलोग्राम DAP खाद, 50 से 60 किलोग्राम SSP खाद जो पाउडर फार्म वाली आती है, आपको उसको लेना है। और साथ में आपको लेना है पोटास MOP खाद, आपको इसको लेना है 30 से 35 किलोग्राम 1 एकड़ में। इन तीनों को आप मिलाकर भैया, अगर आपके यहाँ दीमक की समस्या है तो आप उसके लिए फिप्रोनिल जो आता है 0.3% दानेदार में, आपको उसको लेना है 4 किलोग्राम। इन चारों को आप मिलाकर पूरे खेत में आप डालकर अंतिम जुताई भैया रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। जब मिट्टी भुरभुरा हो जाए, खेत को अच्छी तरीके से समतल करवा लीजिए। खेत के चारों तरफ मेड़ों के पास से घास को आप हटा दीजिए। उसकी
सफाई करवा दीजिए ताकि मेड़ों के पास घास फूस ना रहे, जिससे हमारे जो भिंडी का पौधा उसमें कीट ना लग पाए भैया। अब बात आती है दोस्तों हम इसकी बुआई कैसे करें। तो भैया इसकी बुआई करने के लिए आप चाहे तो आप बेड द्वारा भी कर सकते हो या फिर आप सिंपल तरीके से भी भिंडी की खेती कर सकते हो। तो अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हो तो सिंपल तरीके से कर लीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से बेड बनाकर बेड पे आप बुआई कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों हम कौन से बीज का चुनाव करें जिसमें सबसे ज़्यादा ताबड़तोड़ उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो भैया जैसे एडवांटा कंपनी का जो गोल्डन सीड आता है, आप उसका जो नाव्या आता है भिंडी, आप इसका चयन कर सकते हो भैया। इसमें भी बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ उत्पादन देखने के लिए मिला है भैया। तो अगर आप भिंडी की खेती करने चल रहे हो तो भैया आप नाव्या सीड का मतलब नाव्या भिंडी का आप चुनाव कर सकते हो बुआई के लिए। या फिर आप भैया बीएनआर कंपनी का जानवी के नाम से आता है, आप इसका भी चुनाव कर सकते हो भैया भिंडी की खेती करने के लिए। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिली है दोस्तों। या फिर आप सिजेंटा कंपनी का जो OH 102 आता है, आप इसका भी चुनाव कर सकते हो भैया अपनी भिंडी की खेती के लिए। इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार देखने के लिए मिलता है भैया। और इसका जो साइज़ होता है बहुत ही अच्छा साइज़ होता है। इसमें जो भिंडियाँ निकलती हैं वो काफ़ी ग्रीन निकलती है। तो आप इस भिंडी का भी चुनाव कर सकते हो अपनी भिंडी की खेती के लिए। या फिर आप भैया एडवांटा कंपनी का जो राधिका भिंडी आती है, आप इसका भी चुनाव कर सकते हो भैया अपनी भिंडी की खेती के लिए। इसमें भी भैया बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देखने के लिए मिलता है भैया। आप इसकी अगर बुआई कर लेते हो तो आप इसको तोड़ते तोड़ते थक जाओगे भैया। जिसने भी इन 4 वैरायटियों में से किसी 1-2 वैरायटी का चयन कर लिया है भैया, वो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं और हर साल इन्हीं वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का वो परमानेंट सिलेक्शन करते हैं, जिसमें उनको बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ उत्पादन देखने के लिए मिलता है भैया। तो आप भी भैया अगर भिंडी की खेती करने चल रहे हो तो हमने ये 4 वैरायटियों के बारे में आपको बतला दिया है, जिसमें भैया सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो आप भी इसी में से किसी एक वैरायटी का चयन कर सकते हो भैया अपनी भिंडी की खेती के लिए। अब बात आती है दोस्तों हम इसकी बुआई कैसे करें। तो भैया जो आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो आपको 1 फीट रखनी है, और जो लाइन से लाइन की हमारी दूरी रहेगी उसको आपको 1.5 फीट रखनी है। आप इस तरीके से बुआई कर लीजिए। जो हमारा बीज का गहराई रहेगा, जो हम बीज उसको बोएंगे, उसकी जो गहराई रहेगी वो लगभग आपको 4 से 5 सेंटीमीटर आपको रखनी है। आप इस तरीके से बुआई पूरे खेत में कर लीजिए। उसके बाद भैया अब बात आती है इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं। तो भैया इसमें ज़्यादा कीट तो लगते नहीं, इसमें केवल 2 कीटों का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। एक तो होता है जो इल्लियाँ होती हैं, सुंडी जिसको बोलते हैं हम लोग, इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिससे जो हमारी भिंडियाँ होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको जो दवा का स्प्रे करना है वो एमाबेक्टिन बेंजोएट जो 5% SG फार्म में आता है, आप उसको 10 ग्राम 15 लीटर पानी में आप मिलाकर स्प्रे कर देंगे भैया। तो जो भिंडियाँ हमारी टेढ़ी हो रही हैं, जो इल्लियों का प्रकोप है भैया वो दूर हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा कीट है भैया वो वाइट फ्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं सफ़ेद मक्खी, इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है भैया भिंडी की खेती में। तो भैया अगर आपकी भिंडी में जब वाइट फ्लाई का प्रकोप दिखे सफ़ेद भुनगी का, तो उस टाइम आप एसिटामाइप्रेट 20% जो आता है, आप उसको लाकर 25 ग्राम 15 लीटर पानी में आप घोलकर भिंडी के पौधे पर आप उसको स्प्रे कर देंगे भैया। तो जो आपके पौधे में वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप है भैया वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यही 2 कीट भैया भिंडी की खेती में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आपने इन दोनों को बचा लिया, समय समय पर आपको जो हम ये दवा बताए हैं आप इसको लाकर स्प्रे कर देते हो भैया, तो आपकी जो भिंडी है भैया वो बहुत ही ताबड़तोड़ उत्पादन देगी। और साथ में जो आपकी भिंडियाँ टेढ़ी हो जा रही हैं और जो पत्तियाँ उसकी पीली होती है, दोनों समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जितनी भी आपकी भिंडी निकलेगी वो एकदम ग्रीन निकलेगी और काफ़ी शानदार निकलेगी। तो आपको भिंडी का सिलेक्शन इन 4 वैरायटियों में से करना है। जब आपके पौधे में ये समस्या दिखे कि हमारे भिंडियाँ टेढ़ी हो रहे, तो आपको इस कीटनाशक को लाकर आपको मारना है। और जब आपके पौधे में दिखाई दे कि हाँ हमारे में वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है, तो आपको इस दवा को, ये टेक्निकल वाली दवा को आपको लाकर स्प्रे करना है।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। भैया अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकते हो भैया कि आज हमने आपको इस वीडियो में कौन सी नई जानकारी दिया हुआ है। तो भैया इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए, ताकि वो भी भिंडी की खेती आसानी पूर्वक कर सकें। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।